बाणी संत चरणदास जी महाराज। गुरु समान तहु लोक में और न दिखे कोय, नाम लिए पातक न सै, ध्यान किए हरि होय, ध्यान किए हरि होय। ये संत चरणदास जी महाराज की रूहानियत के राज खोलने वाली वाणी है। जैसा कि संत महात्माओं की जिंदगी के मुतल्लिक हमें हमारी हिस्ट्री कुछ ज़्यादा तफसील से हालात नहीं बताती, वैसे ही मुश्किलात संत चरणदास जी महाराज के जीवन के मुतल्लिक भी रिसर्च करने वालों को आती। जहाँ तक हिस्ट्री हमें बताती है, उनका मुबारक जन्मदिन 1703 ईस्वी में राजस्थान में हुआ। उनकी रुचि बचपन से ही प्रभु भक्ति की तरफ थी और जूं-जूं वो शिशुपन से नौजवानी की तरफ कदम रखते चले गए, उनकी ये इच्छा तीव्र से तीव्रतर होती चली गई, तेज से तेजतर होती चली गई। और ये बताया जाता है कि जब वो 19 वर्ष के थे तो वो संत सुखदेव जी महाराज के चरणों में पहुँचे और उनसे जो उनकी पहली मुलाकात हुई वो लव एट फर्स्ट साइट वाला मामला था। वो ऐसा मामला था कि आई वेंट, आई सॉ एंड आई गॉट वैंक्विश्ड, कि मैं महापुरुष के चरणों में पहुंचा, उनने मुझ पे निगाह डाली और मैं वहीं का होके रह गया। मैंने अपने आप को उनमें खो दिया। उसके बाद जो गुरु और शिष्य की कहानी है वो बड़ी रोचक है। उसमें एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास वाला मामला है और बाकी जो नज़्ज़े कर्म से उनकी आत्मा को सद्गुरु ने उबार दिया, वो तो देना ही था। उनने उनका नाम भी बदल दिया। उनका नाम माँ बाप ने रंजीत रखा था। अब रंजीत के मानी है जो मैदान को जीत ले, जो जंग को जीत ले, जो विक्टर हो। तो ये जो रंजीत का शब्द है ये उपमा के तौर पर तो ठीक है, मगर इसमें एक बू पाई जाती है अहंकार की, अपने आप को विजेता कहलाने की, अपनी खुदी की, अपनी ईगो की।
और यही जो खुदी है, जो अहंकार है, जो ईगो है, यही रूहानियत के रास्ते में सबसे कठिन मंजिल है। अपने मन की भावना के मुतालिक उनका नाम रखा और उनका ख्याल ये था कि वो रंजीत हों, उनमें शुभ आशाएं शामिल थीं कि जिंदगी के हर क्षेत्र में उन्हें कामयाबी मिले। तो अब वो उनका जो बाहर का जीवन था वो भी अपरा विद्या का तो था, और अपरा विद्या में रंजीत का नाम उचित ही है, मगर चूंकि उन्हीं का परिवर्तन जो था वो सदाचार जीवन से परमार्थी जीवन की तरफ हो गया। उनका जो मायका था वो भी सदाचारी जीवन से ओतप्रोत था, मगर चूंकि अब अपने गुरु के यहाँ पहुँचे, आत्मा अपनी परमात्मा की ओर चली, दुल्हन को दुल्हा मिला और दूल्हा जो था वो रूहानियत का मालिक था। इसलिए उनके ससुराल वालों ने उनका नाम एन रूहानियत के असूलों पे रखा। उन्होंने उसका नाम बदल के रंजीत से चरणदास कर दिया। अब चरणदास के मानी आप समझते हैं कि जो चरणों का दास हो। अब दास का लफ्ज़ जो है इसके मतलब भी यही है, अपने आप को हवाले करने वाला। और हर संत का अंदाज निराला होता है, हर में एक खास नुमाया तौर पर विशेषता होती है। और इस सिलसिले में मुझे हजूर पुन्नूर संत कृपाल सिंह जी महाराज की ज़िंदगी का एक वाक़या याद आ गया। जब वो पेरिस में वहाँ की जो सबसे बड़ी मस्जिद थी उसमें अपनी टॉक देने के लिए गए, तो क्योंकि वो रूहानियत के जितने मख्फी हक़ाइक़ थे, जितने छिपे हुए राज थे, उन सबको खोलने वाली थी। और उसके साथ ही उसमें चार्जिंग थी, उसमें ज़िंदगी की रोह थी। तो उससे सुनने वाले बहुत प्रभावित हुए। और वहाँ के जो सबसे बड़ी मुफ्ती थे वो तो उनके गर्विदा हो गए, और उन्होंने हमारे हजूर पुन्नूर से अपनी कोई यादगार मांगी। तो हजूर पुन्नूर ने अपने मुर्शिद आज़म हजूर बाबा सामन सिंह जी महाराज का एक फ़ोटो, एक चित्र लिया और उसके नीचे लिख दिया, द स्लेव ऑफ द स्लेव्स जमाल विच वॉज द नाम द प्लूम ऑफ द बिलवड मास्टर। इनका जो तखल्लुस था। तो ये चरणदास की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो रूहानियत का मार्ग है यह नम्रता का मार्ग है, ये अपने आप को हवाले करने का मार्ग है, ये सदगुरु में खो जाने का मार्ग है, ये दो से एक होने का मार्ग है। और फिर जब इससे भी हम ऊपर जाते हैं तो वो फिर ये दो से एक होने का भी मार्ग नहीं रहता है, क्योंकि ये एक तसव्वुफ़ का कायदा है कि अगर हम एक का तसव्वुर करें तो कुदरती तौर से हमारे ज़हन में यह बात आती है कि कोई दूसरा भी है। तो जो द्वय का मामला हो जाता है, डुअलिटी का मामला हो जाता है। तो ये तो ऐसी स्टेज की बात है कि या ना एक है, ना दो है, ना तीन है,
वहाँ वही है, वही है, वही। तो इस तरह से उनका नामे नामी चरणदास जी रखा गया। और 19 वर्ष की उम्र ने उन्होंने राजस्थान से दिल्ली में आकर अपनी रिहाइश इख्तियार कर ली और उन्होंने भारत के निवासियों को 1703 से लेकर 1783 तक यानी 80 साल के तवील अरसे में रूहानियत से नवाजा। जिया दान दे पक्ति लाइन हर्षो लाइन मिलाए, और यही उनका काम था। और यही एक मुर्शिद का काम भी होता है। तो अब इस शब्द में वो सतगुरु की, मुर्शिद की, परफेक्ट मास्टर की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। देखिए, अगर हम रूहानियत को एक लफ्ज़ में समेटना चाहें तो वो लफ्ज़ है गुरु। और गुरु ही आद है, गुरु ही अंत है, गुरु ही हमारा माजी है, वही हाल है, वही मुस्तकबिल है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर सब उसी में छिपे हुए हैं। और जितनी जितनी वो नज़र करम करता है, जितनी जितनी दिव्य दृष्टि बख्शता है, उतनी उतनी ही अपनी समझ हमें देता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी हमारे सहीफे हैं, उन सब में गुरु की बहुत महिमा की गई। तो इन्होंने भी अपने अंदाज से गुरु का गुणगान किया है। आप बड़े प्यार से सुनिए। गुरु समान तहु लोक में और न दिखे को। और जो बताते हैं कि मैंने दुनिया छानी है, बहुत तलाश की है, बहुत जुस्तजू की है, मगर मुझे कोई सच्चा दाता मिला है तो वो एक ही मिला है, वो है सतगुरु, वो है मुर्शिद कामिल, वो है परफेक्ट मास्टर। आज एक इंसान बहुत बड़ी कुर्सी पे है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, बहुत बड़ा राइटर है, उसे दुनिया भर के खिताबात मिलते हैं, टाइटल मिलते हैं, मगर जब डेम लक या किस्मत अपनी आंखें फेरती है तो सारा ज़माना अपनी आंखें फेर लेता है। हमारे वो दोस्त, वो मित्र जो हमारे इर्द गिर्द मस्ताना वार घूमते हैं, जो हमें ये ऐज़ पैमान देते हैं कि अगर हमारा पसीना बहेगा तो वो अपना खून बहा देंगे, वो हमसे नजर चुराना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये जो दुनिया के हमारे कर्म फरमा हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, ये सब बेवफा हैं, इनमें कोई वफादार नहीं। अगर कोई वफा वाला इस संसार में है तो वो है केवल सतगुरु। क्योंकि
उसकी वफा जो है वो इस संसार के लिए भी है, अगले संसार के लिए भी। दुनिया वाले तो खुद अमर नहीं होते, वो खुद जो फना चीज़ें हैं उनमें गलतान होते हैं, जो नाशवान चीज़ें हैं उनके दिल दादा होते हैं। तो हमें वो सब, अगर हम पे बहुत कर्म भी करना चाहे तो दुनियावी चीज़ें ही दे सकते हैं ना, जिनमें से कोई हमारे साथ नहीं जाती। मगर जो सतगुरु है वो तो अमर है, लाफानी है, जाविदानी है, इटर्नल है। वो तो खुद प्रभु रूप है और इसीलिए उसकी इतनी महिमा की गई है, क्योंकि सूफियों ने ये कहा है कि मन खुदारा आशकारा दीदाम, 10 सूरते इंसान खुदारा दीदाम, कि मैंने प्रभु को ज़ाहिरा ज़हूर देखा है और इंसान के जामे में मैंने खुदा को देखा है। और फिर गुरु नानक साहब ने फरमाया कि नानक का पातशाह दिसे ज़ाहिरा, या फिर क्राइस्ट ने कहा कि बिहोल्ड द लॉर्ड। और वो जो दो जहां का वाली है वो ज़ाहिरा किस फॉर्म में हमें दिखाई देता है, वो है गुरु की फॉर्म। और इसीलिए ये कहा जाता है कि लव स्टार्ट्स इन द फ्लैश एंड एंड्स अप इन द स्पिरिट, कि पहले हम गुरु से प्यार करते हैं, मुर्शिद से प्यार करते हैं, हम उस इंसानी पोल से काम करते हैं कि जिसमें प्रभु खुद काम करता है, और फिर धीरे धीरे वो खुद तो जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर होता ही है, हमें भी जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर उठाता है और आखिर में जाके प्रभु में लीन कर देता है। तो यह है गुरु की महत्ता, यह है उसकी इम्पोर्टेंस। तो यही बता रहे हैं कि मैंने बहुत देखभाल की है, मगर असली मानों में अगर इस दुनिया में कोई दाता है तो वो है सतगुरु, क्योंकि वो खुद अमर है, हमें अमर कर देता है, हमारी आत्मा को परमात्मा में मिला देता है, हम परमात्मा का अंश बन जाते हैं। और यही गुरु की सबसे बड़ी देन। इसीलिए गुरु की महिमा जितनी भी की जाए उतनी ही कम है। जब से ये संसार बना है, ऋषि मुनि संत वली औलिया सूफिया कराम गुरु साहिबान संत महात्मा सब अपने गुरु की महिमा करते रहे हैं, उसका गुणगान करते रहे हैं, मगर जो कुछ आज तक कहा जा चुका है उससे बहुत ज़्यादा कहना अभी बाकी है, क्योंकि हमारे पास तो उसकी महिमा करने के लिए तंग नाए अल्फाज है, यही लफ्ज़ हैं, वर्णात्मक शब्द हैं। और ये जो वर्णात्मक शब्द हैं ये तो तीसरे दर्जे तक जाते, उससे ऊपर नहीं जाते। और जब हम गुरु की बात करते हैं तो वो तो हम सहज अवस्था की बात करते हैं, त्रिगुण अतीत होने की बात करते हैं, और उससे भी ऊपर की रूहानी मंदों की बात करते हैं। तो अब हमें गुरु की महिमा के लिए
इन्हीं अल्फाज का सहारा लेना पड़ता है जो 3 गुणों के अंदर हैं, और इसीलिए हम उसकी महिमा पूरे तरीके से नहीं कर सकते। बच्चों के लिए अंग्रेजी में एक कहानी है स्लीपिंग ब्यूटी की। एक शहजादी होती है, बहुत हसीन होती है, बड़ी सुंदर होती है, वो सो जाती है। अब बहुत से लोग उसके चाहवान होते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, उससे प्यार करना चाहते हैं, इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, उसे बुलाते हैं, हर तरीका इस्तेमाल करते हैं, मगर वो नहीं बोलती। वो अपनी पलकें उठाती नहीं, उनकी तरफ नजर ही नहीं करती। और ये बताया जाता है कि आखिर में एक शहजादा आता है और वो आके जब उसे प्यार करता है तो वो आंखें खोल देती है, बोलना शुरू करती है। हम सब धर्म ग्रंथों का सत्कार करते हैं, अदब करते हैं, मगर हम उनके असली मानी समझने से कासिर हैं। उनके असली मानी हम नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि धर्म ग्रंथों में तो सहज अवस्था की बात है, सचखंड की बात है, अनामी देश की बात है, और ये जो हमारे अल्फाज हैं ये तो 3 गुणों के अंदर रह जाते हैं। ये तो अब हमारे पास पिंड है, फिर अंड है, फिर ब्रह्मांड है। ये तो तीनों देशों की बात है, तो वो इससे ऊपर की बात है। और जब मैं हिंदुस्तान में भी रहता हूँ, और विशेषकर जब मैं हिंदुस्तान से बाहर जाता हूँ, तो मुझसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि भाई गुरु की क्या ज़रूरत है। तो मैं उन्हें एक ही जवाब देता हूँ कि देखिए, ये जो इंस्टीट्यूशन ऑफ ए टीचर है, इसे हम जिंदगी के हर एक आस्पेक्ट में, हर एक शोबे में तस्लीम करते हैं। हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, प्राइमरी में भेजते हैं, उसके बाद हाई स्कूल में भेजते हैं, कॉलेज में भेजते हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी में भेजते हैं। और किसी ने इंजीनियरिंग सीखनी होती है तो वो इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूशन में जाता है, किसी ने मेडिकल साइंस सीखनी होती है तो वो मेडिकल इंस्टीट्यूशन में जाता है। और वहाँ इसीलिए जाता है कि वो जिंदा जावेद जो उस्ताद है वो उसकी रहनुमाई कर सके। तो जब हम दुनिया के कारोबार में एक उस्ताद की ज़रूरत तस्लीम करते हैं, तो रूहानियत तो उससे बहुत ऊंची चीज़ है। हम सिर्फ जो दुनिया के जो बिजनेसेस हैं, इन्हीं में उस्ताद को तस्लीम नहीं करते। जब हम आर्ट सीखते हैं, जब हम ललित कलाएं सीखने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त भी हमें कोई ना कोई जिंदा उस्ताद धारण करना पड़ता है। अगर किसी ने म्यूजिक या संगीत सीखना हो तो उसे तानसेन की जो जूतियां हैं वो झाड़नी पड़ती। और रूहानियत की बात तो बहुत ऊंची बात है। और फिर जो इल्म का हिस्सा है वो तो इसमें एक छोटा सा हिस्सा है। इससे बड़ा हिस्सा जो रूहानियत में है वो है ज़ाती अनुभव करने का। क्योंकि जितने हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जितनी स्क्रिप्चर्स हैं, उन सब में वर्णन तो किया गया है उन देशों को जो त्रिगुण अतीत हैं, और उसके लिए जो हमारे पास व्हीकल ऑफ एक्सप्रेशन है, जो बयान करने का जरिया है, वो अल्फाज हैं, वो वर्णात्मक शब्द हैं। और जब हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो
असलियत हमें मालूम नहीं होती, क्योंकि वो तो हम उपमा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तशबीहात और इस्तिआरे करते हैं, मेटाफर्स और सिमिलीज के रूप में करते हैं। और नतीजा ये होता है कि यहाँ कोई चीज़ उपमा के तरीके से बयान की जाती है, हम ये समझते हैं कि इसके हमें लिटरल मीनिंग लेने हैं, और यहाँ वो बयान ही सच्चाई बयान करते हैं, तो वहाँ हम ये समझ लेते हैं कि शायद ये उपमा दी गई है। तो वट एवर इज लिटरल वी आर लाइकली टू टेक एज मेटाफोरिकल एंड वाइस वर्सा। तो इसीलिए हमें एक महापुरुष की ज़रूरत है कि जो हमें उनकी जो ट्रू इम्पोर्ट है, जो उसके असली माने हैं, उनसे रूहशनास करा सके। और फिर गुरु का रोल यहीं खत्म नहीं होता। गुरु संस्कृत वर्ड वो रूह से बना है जिसके मायने हैं अंधेरे में प्रकाश करने वाला। असली मानव में गुरु वही है जो हमारी अंतर की आंखें खोल देता है और हम प्रभु के नज़ारे देखने वाले बन जाते हैं। वो हमारे अंतर के कान खोल देता है और हम अंतर का शब्द सुनने वाले बन जाते हैं। देखिए, ये कहा जाता है इस संसार की उत्पत्ति के मुतल्लिक कि पहले प्रभु अकेला था और कोई नहीं था। फिर उसे यह ख्याल आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, एक को बेशामा, और एक हलोर उठी, एक वाइब्रेशन हुई और उसने दो सूरतें इख्तियार की, एक ज्योति की, एक श्रुति। इन दोनों को मिला के हम नाम कहते हैं। इसे लाइट ऑफ गॉड एंड म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स कह लीजिए, हार्मनी ऑफ हार्मनीज कह लीजिए, अनस्ट्रक मेलेडी कह लीजिए। तो जो गुरु का असली काम है वो ये है कि ये जो ताकत है नाम की, और नाम की जो ताकत है वो ज्योति और श्रुति दोनों को मिलके जो ताकत है उसे कहा जाता है। उसी से सारे खंड ब्रह्मांड बने हैं, उसी से सारी सृष्टि बनी है। इंसान बना है, बाकी 84 लाख जियाजून बनी। और ये प्रभु का विधान है कि जिस आत्मा और परमात्मा का मिलाप हुआ है, ज्योति और श्रुति के जरिए हुआ है, और आत्मा और परमात्मा का जब भी मिलाप होगा ज्योति और श्रुति के जरिए होगा। ये इंसानी असूल नहीं है जो बदलेगा, ये तो प्रभु का असूल है। ये आज सच, जुगात सच, है भी सच, और नानक होशी भी सच वाला मामला है। तो गुरु का काम यह है कि हमारी आत्मा को शब्द से जोड़ दे, हमें अंदरूनी प्रभु के जो नज़ारे हैं, जो उसकी मैनिफेस्टेशन है, वो दिखाने वाला बना दे। हमें तारागण, चांद और सूर्य से ऊपर लाकर अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए। तो यही गुरु के देन। प्यारे भाई और बहनों, हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के दिव्य वचन सुनने को मिले। जो भी उनसे मिला उसने यही अनुभव किया कि संत दर्शन सिंह जी महाराज ने उनसे सबसे ज़्यादा प्रेम किया।
वो बार बार समझाते थे कि प्रभु प्रेम के महासागर हैं, हमारी आत्मा उनका अंश होने के नाते प्रेम से भरपूर है और प्रभु के प्रेम के ज़रिए ही हम अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवा सकते हैं। तो प्रभु का प्रेम हम सबके भीतर चल रहा है, शब्द के ज़रिए हम उसके साथ जुड़ते हैं। शब्द जिसके दो रूप हैं, ज्योति और श्रुति। तो थोड़ी देर के लिए आप सब प्रभु की ज्योत के दर्शन के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और जो आपके आई बॉल्स हैं आँखों के डले सीधे सामने होने चाहिए, जैसे कि आप 8 या 10 इंच अपने सामने फोकस हों। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन नए हैं वो पिता परमेश्वर के किसी भी नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह दिखेंगे, बड़े ध्यान से जो भी नज़ारे दिखते हैं उसे ध्यान से देखिएगा और आप देखेंगे कि दिन ब दिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते चल जाएंगे, आपको अंदर में प्रभु की ज्योति, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य और बहुत से नज़ारे देखने को मिलेंगे। जब हम इन नज़ारों को देखते हैं तो हमें शांति मिलती है, प्रभु के प्रेम का अनुभव होता है और हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में मैं आपको इस अभ्यास से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि प्रभु को पाने का रास्ता, जिस रास्ते पर इन महापुरुषों ने हम सबको चलाया है, उस रास्ते पर हम तेज़ी से चल सकें। इन महापुरुषों की दया कृपा हम सब पर बनी रहे ताकि हम अपनी मंजिल को बहुत ही जल्दी पा लें।